जय मसीह की मेरे प्रियो। हर रोज़ वचन सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय हमारी है। हम जिस युद्ध में संघर्षरत हैं वह शारीरिक युद्ध नहीं, यह युद्ध अंधेरों की ताकत के विरुद्ध है, जिसकी शक्ति और योजनाओं को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यह शक्तियाँ दुर्बल निर्बल विश्वासियों पर प्रबल होती ही रहती है। मेरे प्रियो, हमें आत्मिकता के 2 क्षेत्रों में रणभेरी फूंकनी है। सर्वप्रथम परमेश्वर और विश्वासियों के साथ हमारे संबंधों में। यद्यपि हम परमेश्वर से प्रेम रखने का प्रयास तो करते हैं, परंतु संसार से प्रीति हमारे प्रेम को विभाजित कर देती है। युद्ध कठिन है, परंतु लड़ना तो होगा। पौलुस अपने शुरुआती पदों में हमसे कहता है मेरे प्रियो कि नम्रता ही मसीही जीवन का प्राण है। नम्रता ही परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का क्रूस और पवित्र आत्मा का साथ, यह सब मिलकर हमें एक ही पाठ पढ़ाते हैं, एक ही बात बताते हैं कि हम नम्र बने। आमेन। हमें नम्र बनना है मेरे प्रियो। नम्रता की तुलना उस प्रेम से होती है जो डाह नहीं करता, अपनी उन्नति नहीं चाहता, अपनी बड़ाई से आनंदित नहीं होता। यह मसीह की नम्रता ही थी कि उसने दास का स्वरूप धारण किया, फिलिपियों 2:7, और हमारी आत्मा को मृतकों से जिला दिया। नम्रता और अनुग्रह परमेश्वर के वे वरदान हैं जो हमें उसका सहृदय उत्पन्न करते हैं, और हम प्रसन्नता के साथ एक दूसरे का बोझ उठा लेते हैं। शैतान अथवा हमारा विरोधी हमें बारंबार नम्र बनने से रोकता है। मेरे प्रिय, शैतान और हमारा जो विरोधी होता है हमेशा हमें रोकते हैं, सोचते हैं कि यह ढीठ बना रहे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें नम्र बनना है, प्रभु के समान बनना है। परंतु यदि हमने इस पर एक बार विजय पा ली तो अंतिम विजय हमारी है। आमीन। एक बार नम्र बन के देखो, फिर तुम नम्र ही बने रहोगे, विजय तुम्हारी है, विजय को पालोगे। आत्मिकता का दूसरा क्षेत्र जहाँ हमें विजय पानी है वह है हमारे जीवन में किए गए मसीह के अद्भुत कामों की सुगंध को अपने चहु और फैलाना। हमारा विरोधी लगातार हम पर ताने कसता है। जब हम अपने अंतःकरण में हुए परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को प्रदर्शित करते हैं, जब प्रदर्शित करते हैं तो जो हमारा विरोधी होता है वह विरोध करने में लगातार लगा रहता है। जब हम अपने अंतःकरण में हुए परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को प्रदर्शित नहीं करते, वह परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसके छुटकारे को व्यर्थ ठहराने की कोशिश करता रहता है। मेरे प्रियो, विरोधी लोग व्यर्थ बातें बोलते हैं। हमें अपने विश्वास की अच्छी बुआई करनी है, हमारे विश्वास की अच्छी बुआई, ताकि हम धार्मिकता के फसल काट पाए। आमीन। धार्मिकता के फसल को काट पाए। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और अपने आप को नम्र बनाना है। प्रभु के जो सेवक वचनों की बुआई करते हैं वे अपनी कलीसिया के सदस्यों की आत्मिक फसलों को लहलहाते देखेंगे। आमीन। हमारे जीवन में विध्वंस तभी आता है जब हम स्वयं के लिए जीना चाहते हैं, बोना और काटना हमारे जीवन की नियति है। हमने अपने स्वभाव एवं कार्यों से प्रतिदिन कुछ न कुछ बोया है, अतः सचेत रहें, क्योंकि हमने जो बोया है वही काटेंगे। आमीन। हम एक दूसरे के सामने नम्रता से पेश आ रहे हैं तो वह मनुष्य भी हमारे सामने नम्र बनेगा। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अनुग्रह द्वारा उद्धार हमें एक नई शुरुआत देता है, क्योंकि मेरे प्रियो हम सभी व्यवस्था के रहित नहीं हैं, अनुग्रह के रहित है। यीशु मसीह के आने से अनुग्रह हुई है हम सभी पर। अनुग्रह द्वारा उद्धार हमें एक नई शुरुआत देता है, एक नया जीवन दे दिया है प्रभु, ताकि हम तरोताज़ा होकर परमेश्वर में जयवंत जीवन जिए। आमीन। हम पर अनुग्रह हुई है, हमारे जीवन को प्रभु ने नया कर दिया है, हम सबके जीवन को, ताकि हम क्या करें, एक तरोताज़ा होके, एक नया होके परमेश्वर में जयवंत जीवन जिए। वह जीवन जिस पर हमारी इच्छाएं प्रबल नहीं हो सकती, वह जीवन जो हमारी सफलताओं असफलताओं में स्थिर रहता है। आमीन। ऐसे जीवन को हम जिए जिसको पवित्र आत्मा नियंत्रित करता है। पवित्र आत्मा नियंत्रित करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब पर अनुग्रह हुई है, हम उसके वचनों पर चलते हैं तो पवित्र आत्मा हम सभी को आगे लेके जाता है, वो आगे आगे चलता है, हम सभी पीछे पीछे चलते हैं। हम सबके पथ में हमेशा उजियाला रहता है। यीशु मसीह ने हम सबके खातिर अपने जान को कुर्बान किया,
वह आया इस जगत में और हम सब पर अनुग्रह हुई और पापों से क्षमा हुआ। जो निर्भय होकर पूरी ईमानदारी से हर बात का सामना करता है, यही वह संपूर्ण जीवन है जो परमेश्वर हमें देता है। आमीन। यही है संपूर्ण जीवन, खुशहाली का जीवन, आनंद का जीवन देता है। विजय हमारी है, हम सबकी जीत है, विजय हमारी है। हमारी जो है लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, किसी लहू मांस से नहीं, परंतु शैतान से है जो हमारे विरोध में उठ खड़ा होता है। लेकिन हम सभी की विजय हुई है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से हम सब पर अनुग्रह हुई है और हम सभी ने छुटकारा और चंगाई पाया है। और यह वही अनुग्रह है कि आज हम देख सकते हैं सब मसीह भाई बहन को प्रभु ने क्या किया है, खुशहाली का जीवन दिया है, आनंद से भरा है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी नहीं, प्रभु साथ है, क्योंकि विजय हमारी है। आमीन। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे।